पालक, शिक्षक आणि विद्यार्थी मित्रांनो, नमस्कार. केअर एज्युकेशनल ट्रिक्स या गुणात्मक वाढीसाठी उपयोगी पडणाऱ्या चॅनलवर आपल्या सर्वांचे मनपूर्वक स्वागत. मी विवेक हिरवडेकर आज आपणासमोर इयत्ता 10वी हिंदी बोर्ड मार्च 2022 स्वअक्षरात सोडवलेल्या आदर्श उत्तरपत्रिकेचा पार्ट 1 आपणासमोर सादर करत आहे. पालक, शिक्षक आणि विद्यार्थी मित्रांनो, आपणा सर्वांना एक विनंती आहे. जे या चॅनलवर नवीन आहेत, ज्यांनी अजूनही आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केले नसेल, तर त्यांनी आत्ताच केअर एज्युकेशन ट्रिक्स या चॅनलला सबस्क्राईब करा. तसेच पुढील नवीन व्हिडिओचे प्रथम नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी बेल आयकॉन तसेच लाईक या बटनला क्लिक करा. काही कमेंट्स असतील तर अवश्य कळवा, योग्य मार्गदर्शन केले जाईल. विद्यार्थी मित्रांनो, गुणात्मक वाढीसाठी आपणास अगोदरचे सर्व व्हिडिओ अभ्यासायचे असतील तर केअर एज्युकेशनल ट्रिक्सच्या लोगोवर क्लिक करा. होम पेज शेजारी असलेल्या व्हिडिओ या ठिकाणी क्लिक करा. आपणास सर्व व्हिडिओचा अभ्यास करता येईल. हिंदी सेकंड और थर्ड लैंग्वेज रिवाइज कोर्स 21 मार्च 2022, समय 3 आवर्स, मार्क्स 80. सूचनाओं के अनुसार गद्य पद्य पूरक पठन तथा भाषा अध्ययन व्याकरण की आकलन कृतियों में आवश्यकता के अनुसार आकृतियों में ही उत्तर लिखना अपेक्षित है. 2. सभी आकृतियों के लिए पेन का ही प्रयोग कीजिए. रचना विभाग में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए आकृतियों की आवश्यकता नहीं है. शुद्ध, स्पष्ट एवं सुवाच्य लेखन अपेक्षित है. विभाग 1 गद्य 20 अंक. 1 निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए. 8 अंक. गद्यांश ध्यान से पढ़िए. एक, लिखिए औपचारिकता निभाने वालों की विशेषताएं. 2 अंक. 1 औपचारिकता निभाने वालों की विशेषताएं. 1. उन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती, वे सिर्फ सूरत दिखाने आते हैं. 2. आकृति में लिखिए. 2 अंक. आज कोई भी आए आँख नहीं खोलूँगा, चुपचाप पड़ा रहूँगा. 3. गद्यांश में प्रयुक्त शब्द युग्म ढूंढकर लिखिए. 1 अंक. शब्द युग्म धीरे धीरे, थोड़ी बहुत. लिखिए वचन परिवर्तन, लिंग परिवर्तन. बच्चा. वचन परिवर्तन बच्चे, लिंग परिवर्तन बच्ची. 4. मरीज से मिलने जाते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, इस विषय पर अपने विचार लिखिए. 2 अंक. मरीज से मिलने जाते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, इस विषय पर मेरे विचार. सभी को मरीजों से मिलने अस्पताल में जाना पड़ता है. हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारी वजह से मरीज को कोई कष्ट न पहुँचे. मरीज से बातें करते समय आवाज़ ऊंची न हो और उसमें
विनम्रता होनी चाहिए। मरीज से मिलने का समय पता करके ही मिलने जाना चाहिए। डॉक्टर, नर्स और अस्पताल के कर्मचारियों के कार्य में कोई बाधा न हो, इस बात का ख्याल रखें। बच्चे चुलबुले होते हैं, इसलिए मरीज के पास बच्चों को नहीं लेकर जाना चाहिए। मरीज की बीमारी के बारे में नकारात्मक बातें करना उचित नहीं है। मरीज से देसी नुस्खे आजमाने की बातें नहीं करनी चाहिए। निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। 8 अंक। गद्यांश ध्यान से पढ़िए। एक, आकृति में लिखिए सुहाग वाले गहने। 1 अंक। एक, सुहाग वाले गहने, टीका नथुनी। टीका नथुनी बिछिया। गद्यांश में प्रयुक्त शहरों के नाम। 1 अंक। गद्यांश में प्रयुक्त शहरों के नाम रामनगर, मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर, रामनगर। निम्नलिखित वाक्य उचित क्रम लगाकर लिखिए। 2 अंक। 1, 2, 3, 4। उचित क्रम 5 ग्राम सोने के गहने आना, विदा होकर रामनगर आना, मुँह दिखाई में गहने मिले, बाबूजी अपनी पीड़ा न रोक सके। 3, वचन परिवर्तन करके लिखिए। 2 अंक। रिश्ता, दिन, शादी, मुसीबत। वचन परिवर्तन। रिश्ता, रिश्ते, दिन, दिन, शादी, शादियाँ, मुसीबत, मुसीबतें। 4, पारिवारिक सुख दुख में प्रत्येक का सहभाग। इस विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखिए। 2 अंक। 4, पारिवारिक सुख दुख में प्रत्येक का सहभाग। इस विषय पर मेरे विचार। पारिवारिक सुख दुख में प्रत्येक का सहभाग बहुत महत्वपूर्ण है। पारिवारिक व्यवस्था मनुष्य के जीवन का आधार स्तंभ है। जीवन में साथ साथ रहने से हमें अपनेपन का पाठ मिलता है। पारिवारिक सुख दुख में प्रत्येक का सहभाग से ही घर के सदस्य को हर हाल में मिलकर रहने की हिम्मत मिलती है। परिवार सारी परेशानियों का डटकर मुकाबला करता है, इसलिए परिवार का जीवन स्तर उचित बना रहता है। पारिवारिक सुख दुख में प्रत्येक का सहभाग से सभी को जीवन की हर पहलू की जानकारी मिलती है, जीवन की कठिनाइयों का अनुभव मिलता है। इससे आने वाली कठिनाइयों में सभी नहीं घबराते हैं। जब भी परिवार या निकटी परिजन में कोई भी सुखद या दुखद अवसर आता है, तब मिलकर रहने से घटना की तीव्रता कम होती है। सभी के सहभाग से खुशी दुगनी हो जाती है। एक दूसरे के साथ समन्वय और सहयोग भरा भाव सभी के मन में उत्पन्न होता है। निम्नलिखित अपठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। कुल अंक 4। गद्यांश ध्यान से पढ़िए। संजाल पूर्ण कीजिए। बापू की अटपट वाणी की विशेषताएं। बापू की अटपट वाणी की विशेषताएं। उनका हृदय बोलता था, उनका व्यक्तिमत्व बोलता था, उनकी साधना बोलती थी,
उनके बोल हृदय में घुल जाते थे। वाणी का महत्व इस विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार व्यक्त कीजिए। 2 अंक। वाणी का महत्व इस विषय पर मेरे विचार। मनुष्य जीवन में वाणी का महत्व बहुत अनन्य साधारण है। वाणी को संयम में रखने वाला व्यक्ति शिखर पर पहुंचता है। मधुर वाणी मनोनुकूल होती है। मधुर वाणी ही हमारे चरित्र का परिचय देती है। मीठी वाणी से हमें इज्जत और मान सम्मान मिलता है। वाणी व्यक्तित्व को पहचान देती है। वाणी के माधुर्य से बड़े बड़े कार्य आसान होकर संपन्न हो जाते हैं। वाणी सफलता के द्वार खोल देती है। वाणी उलझनों को सुलझा देती है। वाणी की मधुरता हृदय द्वार खोलने की कुंजी है। इसलिए ऐसी वाणी में बात करो कि औरों के साथ साथ स्वयं के मन को भी खुशी मिले। वाणी किसी भी स्थिति में कटु एवं अनिष्ट नहीं होनी चाहिए। सर्व विद्यार्थ्यांना पैकीच्या पैकी मार्क मिळावेत ही सदिच्छा। विद्यार्थी मित्रांनो, आपण अजूनही केअर एज्युकेशनल ट्रिक्स या गुणात्मक वाढीसाठी उपयोगी पडणाऱ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर चला ते पटकन करा। विद्यार्थी मित्रांनो, हिंदी बोर्ड मार्च 2022 गुणात्मक वाढीसाठी स्वअक्षरात सोडवलेल्या आदर्श उत्तरपत्रिकेचा पुढील भाग अभ्यासण्यासाठी पार्ट 2 चा व्हिडिओ पहा। गुणात्मक वाढीसाठी आपण संपूर्ण व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल आपले मनापासून धन्यवाद।